खुशियां। लेकिन अब उसको ग्रहण करने का काम तो छात्र का है ना। अब जो जितना ग्रहण करेगा उस हिसाब से उसके अंदर वो चीज आएगी। अब जबरदस्ती तो उसको मैं नहीं कर सकता। तो ये बात मेरी भी समझ में आ गई। और इस पर एक दिन एक शिक्षक, अभी भी मैं शिक्षकों से जुड़ा रहता हूं, तो एक दिन एक शिक्षक ने मजाक किया कि आजकल का शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देखकर इतना हताश हो गया है कि कभी कभी हताशा में मतलब हास्य विनोद हो जाता है, यानी एक हंसी मजाक का एक सिलसिला हो जाता है। एक विद्यार्थी ने एक शिक्षक से कहा, सर मेरी कॉपी चेक कर लीजिए। और शिक्षक आजकल के विद्यार्थियों को देखकर इतना हताश हो गया है कि शिक्षक ने गुस्से में कह दिया, अब पढ़ाऊं भी मैं, लिखाऊं भी मैं, और कॉपी भी मैं ही चेक करूं? अरे इतना भी नहीं कर सकते, अपनी कॉपी खुद से चेक कर लो। शिक्षक कह रहे हताशा में ऐसी कॉपी तुम खुद नहीं चेक कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि वेद व्यास जी ने कथा प्रारंभ की कि एक अक्षय वट के पत्ते पर भगवान विष्णु जो है बाल, ऐसी तस्वीर पहले मिला करती थी। हमारे अम्मा बाबू जी ऐसी तस्वीर एक घर में लगा रखे थे। वो तस्वीर अब पता नहीं मिलती है कि नहीं। अक्षय वट पर भगवान विष्णु का बाल स्वरूप अंगूठा चूसते हुए, जैसे बच्चे अपना अंगूठा खुद मुंह में डाल लेते हैं, पैर का अंगूठा या हाथ का अंगूठा। बहुत सी माएँ परेशान हो जाती, बच्चा अंगूठा चूसने की उसको ऐसी आदत पड़ जाती है कि माएँ तरह तरह के उपाय करती। मैंने कहा ना, माँ से अच्छा मनोवैज्ञानिक तो कोई, वो मिर्चा लगा देगी कि किसी दिन मिर्चा जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा, क्या क्या सब गणित लगाती है माँ। तो अंगूठा चूस रहे थे और अपने भाव में, मस्ती में वो मस्त थे और सोच रहे थे कि ये जल कहाँ से इतना आ गया, मेरा शेष नाग कहाँ चला गया, मेरी लक्ष्मी कहाँ चली गई, अच्छा प्रलय हो गया था क्या, अच्छा सब कुछ विनष्ट हो गया था क्या है? और मैं कैसे यहाँ पर हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, ऐसा भगवान विष्णु सोच रहे हैं। अचानक एक आवाज गूंजी महाराज, और जरा सा सावधान हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, देवी भागवत अब प्रकट होने जा रहा है। कृपया जहां जो बैठा है हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िएगा माँ की तरफ। देवी भागवत का प्राकट्य आधे श्लोक से हुआ है। वो ऐसा चिंतन कर रहे थे और अचानक देवी भागवत प्रकट हुआ। माँ की ब्रह्मांड में आवाज गूंजी और वो आवाज भगवान विष्णु ने सुनी। बाकी तो प्रलय में सब खत्म था, पहला आवाज भगवान विष्णु ने सुनी और वो देवी भागवत प्रकट होता है। और आवाज थी, सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ति सनातन, सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ति सनातन, सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ति सनातना। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, गुंजयमान हो गया महाराज। बोलिए ना, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। और इस प्रकार से देवी भागवत प्रकट हुआ महाराज। आधा श्लोक भगवान विष्णु देखने लगे, चारों ओर देखने लगे, ये आवाज कहां से आई। भगवान विष्णु छटपटाने लगे और कहने लगे, कौन बोला, कौन बोला? अरे मेरी मां बोली क्या? अगर मेरी मां हो आप तो मेरे सामने क्यों नहीं आती हो? और जैसे ही उन्होंने कहा, मां प्रकट हो गई। पहली बार देवी भागवत में मां का पहला प्रागट्य हुआ है। तालियों से जोरदार स्वागत करिए। अब तो देवी भागवत शुरू हो रहा है महाराज। अब तो मां नाना रूप में आपकी इस 9 दिन में आपके सामने, कह 9 दिन मैया आएगी, नाना रूप दिखाएगी। ये 9 दिन की कथा में आपको बहुत सारे रूप मैया को देखने के मिलेंगे। बड़ा आनंददायक, बड़ा, आज तो शुरुआत थी, आज प्रथम दिन था, कल से और आनंद की बरत। इतनी प्यारी प्यारी कथा, कहीं आप रोने लगेंगे। पिछली बार याद कीजिए कितना आनंद आया था, कहीं आप रो पड़ेंगे। ऐसे भक्तों की कथा आएगी कि आप उनके साथ आप रोक नहीं पाएंगे, रोने लगेंगे। कहीं माँ की करुणा दिखेगी, कहीं माँ की दया दिखेगी। ये कथा तो ऐसी है महाराज, एक बार सुन लीजिए, फिर बाकी कथाएं तो फिर लगता है नहीं, बस देवी भागवत, देवी भागवत, देवी भागवत। ये कथा का आनंद ही कुछ अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि माँ प्रकट हो गई और माँ को देखकर भगवान विष्णु हाथ जोड़ लिए। माँ जब सामने आ जाए, पिता जब सामने आ जाए, गुरु जब सामने आ जाए, तो उसके चरणों को पकड़ लीजिए महाराज। उसके चरणों में सब कुछ है। पकड़ लिया भगवान विष्णु ने अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के चरण और कहने लगे, हे मां, तू कितनी दयालु है, तू कितनी कृपालु है, तेरे रूप अनेक हैं, तेरे रूप अनेक हैं,
तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर कृपा कर। और मां से कहने लगे, मां ये क्या था, ये जो आवाज आई क्या आपने कही? मां ने कहा हाँ मैंने कही। कि ये क्या था? तो कहने लगे, पुत्र इस मंत्र को अपने अंदर स्वीकार कर लो, इस मंत्र का जाप करना, तुम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे और तुम्हारा अलग स्थान होगा देवताओं में। और जब जब देवताओं पर विपत्ति आएगी वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनका निराकरण करोगे, तुम उन्हें रास्ता दिखाओगे, तुम्हारे नाभि से ब्रह्मा प्रकट होंगे और उनके ललाट से रुद्र प्रकट होंगे। इस तरह से ये सृष्टि की रचना आगे बढ़ेगी। और हे पुत्र, आज से ये सारा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड जो अभी ये मंत्र प्रकट हुआ है, इस मंत्र को लोग एक ही नाम से जानेंगे और वो नाम है, तालियों से स्वागत करिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और इस तरह से देवी भागवत प्रकट होता है महाराज। ये वो कथा है जो रोमों को खड़ा कर देती। मैं तो बोलता हूं तो रोमांचित होने लगता हूं। ये ऐसी कथा, ये शक्ति की पूजा है महाराज। 9 दिन कर लीजिए, शक्ति इतनी आपके अंदर आ जाएगी कि उससे आपका बाकी का जीवन कट सकता है। और दोबारा सुनने का सौभाग्य हो जाए महाराज, तब तो बल्ले बल्ले। फिर तो क्या वो कहते हैं ना, एक किसी गायक ने गाया है, मुझे देखिए कहीं भी कुछ बुराई नजर नहीं आती, अच्छी चीज हर जगह मिल जाती है, नजरिया होना चाहिए। उसने कहा था कि मेरे संग रहोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी के हर मजे कैस करोगे। वाकई सही है, संतों के साथ तो बस हर पल आनंद में आता है। अगर आप संत के साथ बैठेंगे तो आनंद प्राप्त करेंगे, और दुनियादारी के साथ बैठेंगे तो वो अपना दुख सुनाएगा, आप अपना दुख सुनाएंगे, और अंत में सर पकड़ के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना। और संतों के साथ तो आनंद ही आनंद है। कुल मिलाकर मैया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और अंतिम कथा हम आपको सुना करके और इस बात को यहीं खत्म करेंगे कि भगवान विष्णु अब शेष नाग पर आकर के विराजमान हो गए, और वो एक दिन आंख लग गई उनको। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बहुत आलस करते हैं, जो रात दिन सोने में विश्वास रखते हैं, उनके मन में विकृति पैदा होती है। जो लोग एक्टिव रहते हैं, देखिए हमारे आदरणीय अखिलेश सर है ना, दिन भर एक्टिव रहते हैं। मैं इनको कभी फोन करता हूं तो पता चलता है आज फलाना मीटिंग में, आज ये हमने एक दिन कहा महाराज सोते समय तो आप बिस्तर पर रहते हैं, उस समय भी मीटिंगे में रहते हैं। तो एक्टिव रहने से आदमी में ना एक जागरूकता रहती है, एक जागरूकता रहती है। अपने को हमेशा सक्रिय रखिए, निष्क्रिय तो मुर्दा होता है महाराज। सक्रिय रहिए हमेशा, रात दिन अपने को सक्रिय रखिए। तो भगवान विष्णु एक संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं सोए तो बताइए, भगवान जब नहीं बचे तो हम आप क्या चीज है। ज्यादा आलस से आदमी का विनाश हो जाता है। और वो दिन आंख उनकी लंबी लग गई और उनके कान के मैल से 2 शत्रु सामने खड़े हो गए, कान के मैल से। और एक का नाम मधु था और दूसरा का नाम कैटब था महाराज। मधु और कैटब, ये दोनों ही सामने खड़े हो गए महाराज, एक मधु और एक कैटब। और आपको क्या लगता है कि ये राक्षस एक ही बार पैदा हुआ था? आपके और हमारे शरीर से रोज पैदा होता है ये राक्षस, रोज पैदा होता है। राग। अब आप कहेंगे ये राग क्या है, थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। राग का मतलब होता है लगाव। ये मधु हर आदमी के अंदर है, ये राक्षस हर आदमी के अंदर। लगाव, किसी को अपने लड़के से लगाव है। देखिए धृतराष्ट्र को अपने लड़के से ऐसा लगा हुआ कि पूरा वंशे का नाश हो गया, है ना। लगाव ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। प्यार सबको करिए महाराज, लेकिन धर्म को कभी मत भूलिए। किसी से आप कितना भी प्यार करिए महाराज, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन आपसे नहीं होना चाहिए। और किसी को इतना अपना मत बना लीजिए, क्योंकि जिसको आप बहुत अपना बना लेंगे ना महाराज, वही सबसे पहले आपका दिल तोड़ेगा। ये संसार का सत्य है। जिसको आप दिल से चाहेंगे ना महाराज, वो कहते हैं ना, हमने उनसे की वफा की उम्मीद जिन्हें पता ही नहीं था वफा क्या है। हमने उनसे की वफा की उम्मीद जिन्हें पता ही नहीं था वफा क्या है महाराज। तो दिल लगाइए, दिल लगाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना मत लगा दीजिए कि जब टूटे तो सब कुछ बिखर के बराबर हो जाए।
तो इस मधु को समझ लीजिए राग। तो मधु यानी राग, यानी किसी से इतना मत दिल लगा लीजिए कि आपका दिल तोड़ने का अधिकार उसको आप दे दीजिए आप। और दूसरा जानते हैं, दूसरा राक्षस तो और खतरनाक है महाराज, ये भी आपके ही अंदर है, इससे भी बचिए, और वो है कैटब। मधु और कैटब, कहते हैं ये कथाएं प्रतीकात्मक, ये बहुत कुछ आपको बताती हैं। आप लोग केवल कथा मत सुनिए, उसके अंदर के मूल भाव को पकड़िए। कैटब जो है ना महाराज, ये है कटुता। कटुता माने ईर्ष्या। एक है राग और एक है द्वेष, ईर्ष्या। हमारी जो ईर्ष्या है ना महाराज, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। हमारी सबसे बड़ी शत्रु हमारी ईर्ष्या है। तो इस मधु और कैटब से अपने को बचाइए। अगर राग और द्वेष से आपने अपने आप को बचा लिया और अपने इष्ट के तरफ आप आगे बढ़े, बस मैं क्या कहता हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज की ये आखिरी इस सत्संग के आज प्रथम पड़ाव पर इतना तो यहां से लेके जाइए कि आप अपनी दिशा बदल दीजिए महाराज। आप अपनी सिर्फ सोचने की दिशा सही, बाकी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छे हो जाइए। आप अपनी दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप बदल जाएगी महाराज, दशा अपने आप बदल जाएगी। बोलिए ना जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। आइए
जयकारा शेरावालीला. बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की. जय माता.